हेलो एवरीवन, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं इस पर लगातार इस चैनल पे। तो पहले तो अगर आपको लगातार प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल पे लगातार आपको KVS PRT Tier 2 के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपके फीड में वो वीडियो आ जाएगी और आपके 10 to 12 मिनट ही आप समझ लीजिए आपका वो पूरा क्रक्स मैं आपको दे दे रहा हूँ। उस क्रक्स में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट आपको इससे होगा। देखिए, इंग्लिश का एनालिसिस किया था मैंने, सिर्फ 2 का है, और इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पैसेज, इस बार भी पैसेज आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो 3 से 4 अनसीन पैसेजेस लिख रखा है उसने सिलेबस के अंदर। अब ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि एक क्वेश्चन से, एक पैसेज से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अगर एक सिंपल पैटर्न देखें अब तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो पैसेज से लगभग 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, 5 भी रहते हैं किसी में, 3 तो मिनिमम है। देखिए, 3 से कम किसी हाल में नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत चीज़ें चेक करना चाह रहा है, आपकी टोन हो गया, वोकेबलरी हो गया, इन्फ्रेंस हो गया। तो 3 क्वेश्चन भी अगर मिनिमम मान के चलें या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलें और 4 पैसेज मैक्सिमम, तो 16 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने एक एवरेज निकाला है कि पैसेज से आपको 15 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, जो कि इंग्लिश के पैसेज का है। और देखिए, पैसेज प्रीवियस ईयर में भी टफ आया था और इस बार भी इंग्लिश का पैसेज तो टफ ही आएगा। तो पैसेज जो आया हुआ है सिर्फ 2 है, ये आप इसको देख लेंगे तो इसमें पैसेज थोड़ा सा टफ है। वहाँ पे आपको देखिए पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। और पैसेज के लिए आप एक काम करिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपने एक PDF डाल रखी है। तो इस PDF में पैसेजेस की, इम्पॉर्टेंट पैसेजेस हैं, थोड़े टफ वाले हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है। तो वो आप देख सकते हैं और उसकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजीली आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक लगभग कुछ पैसेजेस हैं, उनकी आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैसेज के अलावा जो बाकी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पैसेज तो आपके कॉम्प्रिहेंशन पावर की बात है, आप कितना पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये दोनों हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेडियो प्लेज कवर अ वाइड रेंज। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे जो प्लेज है ये, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको क्लियर हो पा रहा है क्या पढ़ के? रेडियो प्लेज कवर अ वाइड रेंज, ये पूरा रेडियो प्लेज आपका सब्जेक्ट लग रहा है आपको, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। कवर अ वाइड रेंज ये आपका आर्टिकल हो गया। वाइड रेंज ये कहीं ना कहीं रेंज को डिफाइन कर रहा है, वाइड। तो रेडियो प्लेज, प्लेज यहाँ पे क्या होना चाहिए आप बताइए? जब ये वर्ब हो गया, देखिए एक सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब थोड़ा छांटना तो मुश्किल होता है, हर कोई नहीं छांट पाएगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ब जब हो चुका है तो वर्ब तो हो नहीं सकता, है ना? वर्ब तो नहीं हो सकता, 2 वर्ब नहीं आएंगी, या तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, अगर वर्ब के अलावा कोई वर्ब आती है तो वह हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं, ये है मेन वर्ब। तो आप बताइए क्या हो सकता है? तो ये नाउन होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। रेडियो प्लेस पूरा एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो प्लेस का उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था, तो प्लेस आपका यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। वन में talk about anything under the sun। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है। वन में टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। अब यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन किया है आपसे वो ये है कि एनीथिंग का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, कि एनीथिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अच्छा, आप क्वेश्चन देखेंगे अगर ध्यान से तो अंडर तो देखिए प्रीपोजिशन है, इसी तरीके से तो हमें निकालना होता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या है, तो उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अंडर तो हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ठीक, और द सन आप समझ ही रहे हैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वन में टॉक अबाउट
एनीथिंग ये वर्ब होगी, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है जैसा कि हमें दिख रहा है वन, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब एनीथिंग बच गया। एनीथिंग क्या है? अब एनीथिंग एज अ, अगर आप ऐसे ही देखेंगे वर्ड के हिसाब से तो यहाँ क्या होना चाहिए? देखिए सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, तो ये क्या है? नाउन हो सकता है क्या? तो ये नाउन ही तो होगा। इस तरीके से ही आपको देखिए छाट के निकालना है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्ब हो नहीं सकता, ऑप्शन यही तो देगा, वर्ब है तो वर्ब हो नहीं सकता। क्या देगा? प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन भी ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके के ऑप्शन देगा आपको जिससे आप कंफ्यूज हो सकें, और तो उसके पास ऑप्शन खुद भी नहीं होंगे तो वो कैसे ऑप्शन देगा आप बताइए। इसी तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें आपको ही अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है। और इसमें कुछ आपकी देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन इस बार भी आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है टॉपिक, आप देख सकते हैं सिलेबस को उठा के, और अगली बार भी मेंशन होगा। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो क्या ऑप्शन दे सकता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी नहीं हो सकता अगर आप देखेंगे इसे ध्यान से, तो प्रीपोजिशन भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव ये है नहीं, किसी चीज़ को डिफाइन थोड़ी कर रहा है। तो ऑप्शन की हेल्प भी हमें लेनी पड़ जाती है कई बार, तो उससे भी हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपकी वोकैब थोड़ी सी चेक की गई है। वोकैबुलरी इस बार भी देखिए पूरी तरीके से सिलेबस में उन्होंने लिख रखी है। एक वर्ड आपसे पूछा है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? अगर आपको इम्पेरियस का मतलब भी पता हो तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इम्पेरियस का मतलब नहीं पता है तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऑप्शन के हिसाब से। मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिए टिमिड, रॉयल, स्प्यूरियस, कमांडिंग। क्या तब भी आपको इम्पीरियस का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इम्पीरियस का क्या मतलब हो सकता है? तो इम्पीरियस का मतलब ही हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका साइनो पूछा था। तो इम्पेरियस का मतलब होता है एज्यूमिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट जस्टिफिकेशन, एरोगेंट और डोमिनेटिंग। सत्ताधारी, घमंडी। हिंदी में आप समझिए, सत्ता में होने की वजह से उसके अंदर एक घमंड हो तो उसे सत्ताधारी घमंडी को इम्पेरियस बंदा कहते हैं। सत्ताधारी घमंडी, बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट हिंदी मैंने आपको बता दी। एज्यूमिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट जस्टिफिकेशन। एज्यूमिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट जस्टिफिकेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा इम्पेरियस का। ठीक है, ये वर्ड आपको याद हो गया होगा आई थिंक। और इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है उनका मतलब आपको पता ही होगा। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, रॉयल फैमिली आप जानते ही हैं, कमांडिंग तो आपको मतलब पता ही है कमांडिंग का मतलब क्या होता है। और स्प्यूरियस वर्ड यहाँ पे रह गया। स्प्यूरियस का मतलब हो सकता है आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। स्प्यूरियस का मतलब होता है नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पस टू बी, फॉल्स और फेक, कृत्रिम टाइप का। तो स्प्यूरियस आपने सुना भी होगा, कृत्रिम टाइप का यानी फेक टाइप का। तो स्प्यूरियस का ये मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक वर्ड है आपके सामने एनिग्मा। तो एनिग्मा का आपको मतलब पता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए एनिग्मा। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? तो आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, एनिग्मा काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, एग्जामिनेशंस में आता रहता है। तो एनिग्मा का अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो आप कर पाएंगे? जैसे कि मान लीजिए डिफ़िकल्टी, मिस्ट्री, लिबर्टी और आपका है ट्रबल। ठीक है, तो एनिग्मा का मतलब क्या आपको इसमें क्या लग रहा है? अगर आप ऐसे ही ऑप्शन के हिसाब से जाएं तब भी हम ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर सकते हैं।
हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कह देगा कि मिस्ट्री होना चाहिए इसका आंसर। ऐसे ही करने चाहिए कभी कभी सवाल, आपको जरूरी नहीं है हर वर्ड का मीनिंग पता ही हो। तो एनिग्मा का मतलब होता है पर्सन और थिंग डेट इज मिस्टीरियस, पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रहस्यमय, खत्म। तो एनिग्मा इस तरीके से आप कर लेंगे। और आपको पता है देखिए एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का जो है आपका हर बार आता है, तो आपको वो फ्रेजल वर्ब भी याद होनी चाहिए। एक फ्रेजल इंपॉर्टेंट वर्ब है वो मैं आपको बता देता हूँ, गेटिंग ऑन विद, ये पूरी ही एक बार में यूज होती है। तो गेटिंग ऑन विद का मतलब होता है समवन रिलेशनशिप विद समवन, किसी के संबंध किसी के साथ कैसे चल रहे हैं, तो इसके लिए आप लगाते हैं गेटिंग ऑन विद, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये फ्रेजल वर्ब देखिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको कॉल की फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी, वो भी आप देख लीजिएगा, और जो बताई थी वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए फेल वर्ड की फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं हम। फेल वर्ड की फ्रेजल वर्ब आपको एग्जामिनेशन में बहुत देखने को मिलती हैं। गलत होता है, देखिए फ्रेजल वर्ब का ही क्वेश्चन गलत होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर कमांड होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, एक फ्रेजल वर्ब है आपकी फेल इन विद, तो फेल इन विद का मतलब होता है एग्री और गो अलोंग, किसी के साथ एग्री होना मतलब गो अलोंग, उसी की बातों में हाँ में हाँ करना। तो इस तरीके के वर्ड के लिए आप यूज़ करते हैं फेल इन विद। ये आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है एग्री और गो अलोंग विद समथिंग। फेल आउट ऑफ, फेल आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? फेल आउट ऑफ का मतलब होता है सजेस्ट अ डिपार्चर और डिसएसोसिएशन विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट हेयर, यानी इसका मतलब होता है डिपार्चर और डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं फेल आउट ऑफ। एक और है आपकी जो फेल से ही रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेल ऑन टू। तो ये फेल ऑन टू आपको पता ही होगा, कोई एडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये इसकी जगह आप यूज़ करते हैं फेल अप टू, और ये भी कोई ऐसा इडियोमेटिक फ्रिक्शन यूज़ नहीं होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखे होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इन विद आपको पता होगा, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। आउट ऑफ भी आपको पता होगा, ऑन टू, अप टू, तो इस तरीके के कुछ वर्ड हैं जो आपको स्पेसिफिकली पता होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ही वॉज रन ओवर बाय अ कार। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है कि आप इसका वॉइस चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये जो गिवन है आपका, ये गिवन है आपका पैसिव वॉइस में, इसे हमें चेंज करके अगर वॉइस चेंज करनी है तो पैसिव वॉइस का हमें एक्टिव बनाना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, वाज रन ओवर बाय अ कार, इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले तो आप ये देखिए कि पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें जो वर्ब आनी चाहिए वो पास्ट की आनी चाहिए। तो आप जो भी आपको ऑप्शन गिवन दे रखे होंगे उसमें जो भी पास्ट की वर्ब हो, यानी सिंपल पास्ट की, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें कर देंगे ए कार रैन ओवर हिम। देखिए जी इंग्लिश के सिर्फ 2 का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे इंग्लिश के वो कवर हो गए। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार KVS के लिए गाइड किया जा रहा है, इसकी बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिए आप। और टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स और PDF वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।